तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 का 7वां और 8वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है गाय और हाथी के 3-3 पर्यायवाची शब्द, यानी आपको गाय और हाथी के 3-3 पर्यायवाची शब्दों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2 का। सबसे पहले हम करेंगे 7वां प्रश्न। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, संकेंद्रीय कहते किसे हैं? वे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, यानी ये वाला केंद्र ही इस छोटे वृत्त का है, यही वाला केंद्र इस बड़े वृत्त का है। पहले हमने प्रकार से बड़ा वृत्त बनाया, फिर प्रकार से ही उसी केंद्र को मानकर छोटा वृत्त बनाया, तो यानी एक ही केंद्र वाले दो वृत्त हैं। ठीक है, अब जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो हमने क्या करा कि उसकी त्रिज्या बना ली 3 सेंटीमीटर की। भाई जो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्पर्श जो करती है वो बिंदु, उसे मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। आपको पता है कि भाई 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की होगी, 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की होगी, तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। इस पर जो जीवा है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, यानी ये जो जीवा है ना, ये जीवा कहलाती है। जो वृत्त के किसी बिंदु पर हो तो वो जीवा कहलाती है। किसी दो बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रही हो तो वो जीवा होती है। तो जीवा क्या करती है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हम करते नहीं है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें पता करना है कि ये कितनी लंबी जीवा है। ठीक है, और आपको पता है कि भाई ये एक छोटा सा पॉइंट और दिख रहा है कि यहाँ की ये क्या कर रही है, वृत्त के स्पर्श होकर जा रही है, तो यानी ये स्पर्श बिंदु हो गया पी हमारा। और पी पर जब कोई लंब होता है तो वो क्या होता है भाई, पी पर जब कोई ऊपर रेखा, भाई लंब जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, सभी को पता है। ठीक है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि पी जो वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर लंब बनाती है, यानी लंब डालती है, यानी ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो बस जो हमें दिया है हम स्टार्टिंग वैसे करेंगे कि माना, जो हमें दिया है पहले वहां से लिखना है कि माना दोनों संकेंद्रीय जो व्रत हैं, व्रतों का केंद्र का जो केंद्र है, ठीक है, जो केंद्र है वो ओ है। और आपको पता है कि हमें क्या करना है भाई, जिनकी त्रिज्याएं हमें दे रखी है कि ओ पी, ये पहले वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, कि जिनकी त्रिज्याएं ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। जरूरी थोड़ी ना त्रिज्या इधर ही होगी, इधर होगी, बट हमें ज़रूरत इसमें है क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने देख लिया भाई, जीवा से हमने मिला दिया, ओ को जीवा से मिला दिया, जो केंद्र है जो त्रिज्या है उसे ओ भाई बी तक बना दिया ना, तो ये त्रिज्या कहलाएगी। भाई त्रिज्या तो ये भी होगी, इधर कर लो इधर कर लो, ऐसी छोटे वृत्त की त्रिज्या भाई हम चाहते तो इधर कर सकते थे, बट इधर का कोई काम नहीं है ना, हमें काम यहाँ ही है, तो इसलिए हमने इधर ही मिलाया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसके अलावा हमें पता है कि जो जीवा है, जीवा ए बी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श ए बी जो है वो स्पर्श रेखा का, ए बी जीवा ए बी स्पर्श रेखा का जो पी है वो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, बिंदु है छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का। ठीक है, स्पर्श बिंदु है छोटे वृत्त का, ये हमें पता है। तो यानी जो पी बी होगा, जो पी बी है वो लंब है किस पर, ओ पी पर। यानी हमें पता है कि पी बी जो लंब है वो ओ पी पर है, तो इसका मतलब यह है कि ओ पी बी, यानी तो अतः जो ओ पी बी है, कोण ओ पी बी वो होगा 90 डिग्री का। पता है ना आपको कि किसी वृत्त पर बनी स्पर्श रेखा जो वृत्त की त्रिज्या है उस पर लंब बनाती है, तो ये हमें पता है, ये 90 डिग्री का है और लंब होता है 90 डिग्री का, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो अतः समकोण त्रिभुज ओ पी बी में। अच्छा, इसमें हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो हमें ये पता चल जाएगी, और ये पता चल जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो लंब समद्विभाजक होती है ये समान भागों में बांट भी रही होती है जीवा को। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो इस जीवा पर लंब होती है वो समद्विभाजक का काम करती है।
तो ये क्या होगी, जितनी होगी उतनी ही ये होगी। अगर हमें ये ज्ञात हो गई, हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज से हम ये ज्ञात कर लेंगे। अगर ये ज्ञात हो गई तो हमें पता है कि इतनी ही ये होगी, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हमें पूरी की पूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हम कर लेंगे इसे ऐसे ही कि समकोण त्रिभुज ओ पी बी में हमने क्या करा कि ओ पी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कि ओ बी का स्क्वायर कर लो। ठीक है, ओ बी कर्ण है इसमें, तो कर्ण का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर, यानी आपका हम कर लेंगे कि पी बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, ये बचा है लास्ट हमारा ओ पी का स्क्वायर। बस इसमें हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो 5 का स्क्वायर, ओ बी हमारी 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर पी बी हमें ज्ञात करनी है कि पी बी का स्क्वायर और प्लस ओ पी हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा बराबर पी बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 25 माइनस 9 बराबर पी बी का स्क्वायर, और पी बी का स्क्वायर यानी पी बी का स्क्वायर कर लो, इसे ब्रैकेट में कर लो, अभी ऐसा लग रहा है बी के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो 25 में से 9 गए तो बचेंगे 16। अब 16 किसका होगा, पी बी अंडर रूट 16, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके किस में हो जाता है, रूट में बदल जाता है। और ये 16 किसका, भाई 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 पी बी हमारी निकली है 4 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी निकली है 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जो P बिंदु है वो ए बी को समद्विभाजित करता है, कि हमें पता है कि P बिंदु जो है वो ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, अगर समद्विभाजित करता है तो हमें पता है कि यानी ये जो होगा उतनी ही ये होगी, यानी ए पी बराबर होगी ए बी के, मतलब पी बी के। तो ए पी बराबर होगी पी बी के, यानी दोनों होगी 4 सेंटीमीटर। और अगर हमें पूरी की पूरी जीवा ज्ञात करनी है, अगर ये पूरी की पूरी, भाई ये 4 है, ये जितनी है उतनी ही ये होगी, और ये अगर हमें पूरी ज्ञात करनी है तो दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो दोनों रेखाओं को जोड़ देंगे तो यानी ए बी यानी पूरी जीवा हमें ज्ञात करनी है। ए बी बराबर ये हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, और ए बी बराबर ए पी हमारी 4, पी बी हमारी 4, तो ए बी बराबर भाई कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 8 हमारी। ठीक है, तो 4 4 8 हो जाएंगे, तो 8 होगी हमारी ए बी। तो अतः जीवा की लंबाई हमारी क्या हुई, जीवा की लंबाई हमारी निकली है, वो निकली है 8 सेंटीमीटर होगी। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न। तो अब करते हैं हम कौन सा, 8वां प्रश्न। तो 8वां हमें दिया गया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, आकृति में देखिए, और सिद्ध हमें करना है क्या कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बस ध्यान से देखना है और समझना है कि जो हमें दिया है पहले तो वो लिखो। दिया है हमें, क्या दिया गया है भाई, हमें दिया है कि एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत का मतलब हो गया बाहर की साइड, परिगत जो है एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसकी जो भुजाएं हैं, जो हैं वो बिंदु ओ किस पर, P बाई P Q R और S पर स्पर्श करती है, ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी है प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम करेंगे उत्पत्ति। ठीक है, ये हमने सिद्ध करना है, कर लिया। अब हम करेंगे उत्पत्ति हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखना है, इसे समझना है क्वेश्चन को, कि जो बिंदु है, बिंदु P की बात करते हैं पहले, बिंदु P और S की। बिंदु P तथा S जो हैं वो क्रमशः ए बी और तथा भाई ए बी और ए डी के स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु हैं। अगर ये स्पर्श बिंदु हैं
तो ये किससे बन रही है, दोनों भुजाएं जो है ना, जो देखो इसमें उभयनिष्ठ ए है, यानी ए से दोनों स्पर्श रेखा खींची जा रही हैं। इसका स्पर्श बिंदु ए बी का स्पर्श बिंदु पी है और ए डी का स्पर्श बिंदु एस है, ठीक है। और वृत्त के बाह्य बिंदु से ए से खींची गई स्पर्श रेखा है, इसलिए ये हमारा समीकरण बन जाएगा कि ए पी बराबर ए एस, यानी दोनों भाई अगर बाह्य बिंदु से यानी ए बिंदु से, इसे हम लिख सकते हैं, चलो इसे लिख ही लेते हैं कि ए पी बराबर है ए एस के, और ये रीज़न हम दे देंगे कि बाह्य बिंदु जो है, बाह्य बिंदु ए से खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, कि बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा है। और इसलिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 है कि एक ही बिंदु से इधर भी स्पर्श रेखा खींची जा रही है, इधर भी स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो यानी ए पी बराबर होगा ए एस के, ठीक है, ए पी बराबर ए एस के। और ऐसे ही हम सेकंड वाले में कर लेंगे कि चूँकि पी और क्यू, पी तथा क्यू भी सेम टू सेम यही रहेगा, पी तथा क्यू ये कौन से हैं भाई, पी और क्यू, ए बी और बी सी के, ठीक है, ए बी और बी सी के, पी तथा क्यू ए बी तथा बी सी पर स्पर्श करते हैं, अगर ये स्पर्श करते हैं बी सी पर, तो बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, कि बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, क्योंकि देखो इसमें बी कॉमन है कि ए बी और बी सी, यानी बी से ही इधर रेखा जा रही है स्पर्श रेखा और बी से ही इधर जा रही है, तो बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा। और ऐसे ही हम करेंगे बाकी दो भी, जो हमारे बिंदु कौन कौन से बचे, एक तो बचा है कि इस चूँकि बिंदु क्यू तथा आर ये हो जाएंगे बी सी तथा सी डी पर स्पर्श करते हैं। अगर ये स्पर्श करते हैं, ये हमारे समीकरण बन रहे हैं, ऐसे हम बाद में बनाएंगे समीकरण। तो बी भाई इसमें कॉमन क्या है, इसमें सी कॉमन है। अब जब इसमें सी कॉमन है तो सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर के, ठीक है, अगर इसमें सी कॉमन है तो सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर के, सी क्यू बराबर है सी आर के। और सेम इसी तरह जो बिंदु हैं, बिंदु लास्ट हमारे बचे हैं कि बिंदु आर तथा एस, ये सी डी तथा डी ए पर स्पर्श करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या दिखा, इसमें दिखा है डी, तो यानी डी से बन रहे हैं ये बिंदु, तो डी से यानी ये वाला और ये वाली रेखा, तो डी आर बराबर है डी एस के, या फिर हम कह सकते हैं डी एस बराबर डी आर के, तो डी आर बराबर डी एस। तो ये हमारा हो गया, हमारे चारों हमने बराबर कर लिए। ये हमारा पहला समीकरण बना, ये हमारा दूसरा बना है, ये हमारा तीसरा बना है, और ये लास्ट हमारा चौथा बना है, ठीक है। तो ये जब चौथे बने हैं तो चारों समीकरण को हम क्या कर लेंगे कि देखो हमें सिद्ध करने के लिए क्या कर रखा है, इसमें प्लस प्लस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस ही कर लेंगे इसे, कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर तो जो हम जोड़ेंगे तो बराबर से इधर जितने भी बराबर से इधर हैं कि ए पी, पी बी, सी क्यू और डी आर, इन सब को एक साइड जोड़ लेंगे कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी आर बराबर, इधर की साइड अलग जोड़ लेंगे कि ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। तो मैंने एक बार और लिख लिया है कि इन सभी समीकरणों को हमने जोड़ लिया है। अब ए पी प्लस बी क्यू मिलकर क्या बन रहा है, ए पी प्लस बी पी, इसे मिला लो, एक साथ कर लो, और प्लस सी क्यू बराबर आपको पता ही है, सी क्यू बराबर हमने अभी करा है कि सी आर के, तो इसे सी आर कर लेंगे और ये ब्रैकेट में कर लेंगे प्लस डी आर, ये कॉमन हो जाएंगे ना, कॉमन वाले एक साथ रख लेंगे हम। और ऐसे ही ए एस और डी एस को इसके पास ले जाएंगे, प्लस डी एस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस सी आर बन रहा है भाई, सी आर सी क्यू के बराबर है, और बी क्यू प्लस ये हो जाएगा सी क्यू के, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ए बी, चित्र में ध्यान से देखो कि ए पी और बी पी मिलकर क्या बन रहा है, ए पी आधी है और बी पी आधी है, दोनों मिलकर ए बी बना रही हैं, ठीक है। तो ए बी प्लस सी आर और डी आर मिलकर सी डी बना रही हैं, ठीक है, सी डी। और
ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिलकर क्या बन रही है, ए डी बन रही है। ठीक है, तो ए डी और प्लस ऐसे ही बी क्यू और सी क्यू। चित्र में देखो कि बी क्यू और सी क्यू दोनों मिलकर सी बी सी बना रही हैं पूरा की पूरी। ठीक है, तो बी सी यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न, कि इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो समझ में आया प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि गाय और हाथी के 3-3 पर्यायवाची शब्दों के नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।